क्या बिहार की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? क्या एनडीए सरकार के भीतर कोई ऐसी हलचल चल रही है जो अभी सार्वजनिक नहीं हुई, या फिर ये सिर्फ विपक्ष की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है? इन सवालों ने अचानक बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। वजह बने हैं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता जो पूर्व में रह चुके थे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख जो अब हैं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, जिन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि बिहार में बहुत जल्द सरकार गिरने वाली है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को फटकार लगाई है। लेकिन क्या इस दावे का कोई आधिकारिक प्रमाण सामने आया है? क्या एनडीए में वास्तव में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, या फिर ये राजनीतिक बयानबाजी का हिस्सा है? आज अंदर की बात में हम हर अंदर की चीजों को समझेंगे। हम तथ्यों, दावों और राजनीतिक संकेतों तीनों को विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। तो बिहार की राजनीति में अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाने वाले तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा किया। इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि बिहार में बहुत जल्दी सरकार गिरने वाली है। उन्होंने आगे लिखा कि उन्होंने पहले भी ऐसी भविष्यवाणी की थी और अब वही सच होने वाला है। तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में यह भी दावा किया कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को फटकार लगाई है। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस समय वृंदावन में हैं और उनकी भविष्यवाणी जल्द सच होगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह तेज प्रताप यादव का दावा है, इसकी स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तेज प्रताप यादव के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। कारण साफ है, बिहार में सत्ता परिवर्तन और गठबंधन की राजनीति का लंबा इतिहास रहा है। ऐसे में जब कोई वरिष्ठ विपक्षी नेता सरकार गिरने जैसी बात कहता है तो राजनीतिक विश्लेषकों की नजर उस बयान पर जरूर जाती है। हालांकि किसी भी राजनीतिक दावे को तथ्य मानने से पहले उसके समर्थन में ठोस प्रमाण या आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार करना जरूरी होता है। तेज प्रताप यादव ने अपने पोस्ट में यह भी संकेत दिया कि एनडीए के भीतर सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है, लेकिन अब तक एनडीए की ओर से कोई ऐसा आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है जो इस दावे की पुष्टि करता हो। दूसरी ओर हाल ही में हुई एनडीए की बैठक की तस्वीरों में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी साथ बैठे और मुस्कुराते हुए दिखाई दिए, यानी सार्वजनिक तौर पर गठबंधन में किसी तरह के मतभेद का संकेत सामने नहीं आया। दरअसल शुक्रवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एनडीए के सभी घटक दलों के जिलाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। ये बैठक पटना स्थित लोक सेवक आवास के जो नेक संवाद सम्मेलन हॉल है उसमें हुई है। बैठक में एनडीए के पांचों सहयोगी दलों के राज्याध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, मंत्री और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और जेडीयू के वरिष्ठ नेता और जो सांसद हैं संजय झा, वो भी बैठक में शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन और सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना, जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करना और विकास कार्यों में तेजी लाना बताया गया। बैठक में चर्चा का केंद्र चुनावी राजनीति नहीं बल्कि प्रशासनिक और संगठनात्मक समन्वय बताया गया। सरकार की ओर से यह संदेश दिया गया कि विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जाए, जनहित के कार्यों की नियमित समीक्षा हो और विभिन्न जो घटक दल हैं उनके बीच बेहतर तालमेल बना रहे। यही वो मुद्दे थे जो इस बैठक में छाए रहे। यानी सरकार ने सार्वजनिक तौर पर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की। फिर तेज प्रताप का दावा कितना मजबूत? यही सबसे बड़ा सवाल है। इस समय उपलब्ध जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव का बयान एक राजनीतिक दावा है। अब तक किसी भी आधिकारिक दस्तावेजों, सरकारी बयान या एनडीए के किसी बड़े नेता की ओर से इस दावे की कोई पुष्टि नहीं हुई है, ना ही इससे इनकार किया गया है कि सरकार गिरने वाली है या बैठक में कोई सार्वजनिक फटकार हुई हो। इसलिए इस दावे को फिलहाल उसी रूप में देखा जाना चाहिए जैसा इसे प्रस्तुत किया गया है, एक राजनीतिक बयान। तेज प्रताप यादव बिहार की राजनीति में अपने अलग अंदाज और बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। वे कई बार ऐसे बयान देते रहे हैं जिन पर व्यापक राजनीतिक चर्चा होती है, कभी धार्मिक प्रतीकों को लेकर, कभी संगठन को लेकर और कभी सरकार पर तीखे हमले करके। वे अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। ये नया बयान भी उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है।
क्या सरकार गिराना इतना आसान है? बहुत से दर्शकों के मन में यह सवाल होगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी सरकार का भविष्य विधानसभा में उसके बहुमत पर निर्भर करता है। जब तक सरकार के पास सदन में पर्याप्त समर्थन होता है, तब तक वो संवैधानिक रूप से काम करती रहती है। अगर बहुमत पर सवाल उठता है तो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत फ्लोर टेस्ट या अन्य आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं। इसलिए केवल राजनीतिक बयान से सरकार का गिरना तय नहीं माना जा सकता। तो फिर तेज प्रताप यादव ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं? हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस बयान को बहुत गंभीरता से भी नहीं लिया जा सकता। बिहार उन राज्यों में है जहां पिछले कई वर्षों में गठबंधन की राजनीति में कई बार नया मोड़ लिया है। राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन बनना, टूटना और नए समीकरण बनना, ये सब राज्य की राजनीति का हिस्सा रहा है। इसी वजह से जब भी कोई नेता सत्ता परिवर्तन की बात करता है तो राजनीतिक चर्चा तेज हो जाती है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्ष अक्सर सरकार पर दबाव बनाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाता है। सरकार के भीतर मतभेद का दावा करना, गठबंधन की मजबूती पर सवाल उठाना और सत्ता परिवर्तन की संभावना जताना, ये सभी लोकतांत्रिक राजनीति का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि अंतिम सच्चाई राजनीतिक घटनाक्रम और आधिकारिक तथ्यों से ही स्पष्ट होती है। इस पूरे घटनाक्रम में आम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजनीतिक दावों और आधिकारिक तथ्यों में अंतर समझा जाए। अगर कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होता है तो वो सार्वजनिक रूप से सामने आएगा। सरकार, राज्यपाल, विधानसभा या संबंधित राजनीतिक दलों की ओर से आधिकारिक जानकारी भी सामने आएगी। इसलिए केवल सोशल मीडिया के पोस्ट के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। अब बिहार की राजनीति में 3 बातों पर सबकी नजर रहेगी। पहला, क्या तेज प्रताप यादव अपने दावे के समर्थन में कोई अतिरिक्त जानकारी या प्रमाण सामने रखते हैं? दूसरा, क्या एनडीए के नेता इस बयान पर औपचारिक प्रतिक्रिया देते हैं? और तीसरा, क्या आने वाले दिनों में कोई ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम होता है जिससे सत्ता परिवर्तन की चर्चा को बल मिले? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य की घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। अब आपकी क्या राय है? क्या ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है या आपको लगता है कि बिहार की राजनीति में आगे कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और इस चैनल को YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।